बहुत धन्यवाद। ये ठीक है, सैन समाज को भी धन्यवाद। धन्यवाद, प्रणाम और आपका स्वागत। आज गंज वासोदा की इस पवित्र धरा पर आपने पगड़ी पहनाकर सम्मान किया है और पगड़ी से बड़ा सम्मान और कोई नहीं होता। मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं, आपका मान वासोदा की शान और जनता का सम्मान कभी जाने नहीं दूंगा, कभी कम नहीं होने दूंगा। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वासोदा की जनता की, सभा में आई मेरी लाडली बहनों की, प्यारे भाइयों की और भांजे भांजियों की। ये देखो वहीं से मुंडी डाल डाल के देख रहा मामा। मंच पर विराजमान, बहुत भरा पूरा मंच है और ऐसे में नाम लेना बड़ा रिस्की है। इसलिए हमारे आदरणीय विधायक जी, उसमें सब जनप्रतिनिधि समाहित हो गए, जिलाध्यक्ष जी में संगठन समाहित हो गया, मेरे नगर पालिका अध्यक्ष जी, जितने भी पदाधिकारी बैठे हैं सब पदाधिकारी, सामाजिक नेतागण, कार्यकर्तागण, ऊपर और नीचे उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। वासोदा वालों, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं क्योंकि वासोदा अद्भुत और अनोखा विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ के लोग दानवीर हैं, समाज सेवी हैं, लोगों की मदद करने में बहुत आगे है और अगर कोई सेवा के लिए हाथ बढ़ाए तो गंज वासोदा कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। गंज वासोदा अपनाता है वो बड़े प्यार से अपनाता है। इतना जरूर है कि स्वाभिमानी भी बहुत है। ऐसे सभी गंज वासोदा की जनता को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। आज मुझे वासोदा के बहनों और भाइयों पुरानी कई चीजें याद आ रही। यही वासोदा की पवित्र धरती जहां मैंने प्रारंभ में राजनीति की शुरुआत की, छात्र राजनीति का प्रारंभ भी यहीं से हुआ और जब मैं पहली बार सांसद का चुनाव लड़ने आया था तो आपने बड़े प्यार से मुझे अपनाया था। लेकिन ये प्यार एक तरफा नहीं था। मैंने भी वासोदा के विकास और यहाँ की जनता के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर आपके आशीर्वाद से मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना और मुझे ये कहते हुए संतोष है कि मुख्यमंत्री बनके मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। कभी किसी का दिल दुखाया है क्या? बोल के बताओ, दिल दुखाया है क्या? मैंने भरसक कोशिश की कि मैं जनता की बेहतर से बेहतर सेवा करूं। मेरी बहनों की जिंदगी बदले, क्योंकि ये बहनें, इनमें से कई बहनें और बेटियां दुख भरी जिंदगी जीती थी, बेटी बोझ मानी जाती थी। मैं अपने गांव में देखता था कि बिटिया के साथ कई बार भेदभाव होता था। बेटी अब ये नीचे कर लो, बाद में लेके जाऊंगा, चिंता नहीं। बेटियों के साथ भेदभाव होता था। मैंने योजना कैसे बनाई? मेरी योजना कोई अफसर ने नहीं बनाई। बेटी के साथ भेदभाव अगर जैत में होते हुए देखा तो मन में एक संकल्प लिया कि बेटियों को बोझ नहीं रहने दूंगा, मौका मिला तो वरदान बनाकर ही चैन की सांस ली। और इसलिए मेरी बहनों, लाडली लक्ष्मी योजना बनी। इसलिए बनी कन्यादान और निकाह योजना। और मैंने तय किया कि बेटी मध्य प्रदेश की धरा पर पैदा होगी तो लखपति ही पैदा होगी। आज 50 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां मध्य प्रदेश की धरती पर है, जिनको मैंने गोद में खिला के उछाल के और हाथ में बचत पत्र दिया था लाडली लक्ष्मी का, वो आज कॉलेज में पहुंच गई है। और जब मामा मामा कह के पुकारती है तो मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है। जनता की तकलीफ
तकलीफ और दर्द में जो मैं अंदर गया उसी में से योजनाएं निकली। और केवल इतने ही नहीं, आज मेरी बहनें बैठी हैं। मेरी बहनों, हमने तय किया नगर पालिका अध्यक्ष हो, जनपद अध्यक्ष हो, आज बेटी और बहनें सब बैठी हैं। आज मुझे कहना है कि बिटिया तुम लोग आज इसलिए हो अध्यक्ष के तुम्हारे भाई ने सबसे पहले 2007 में मध्य प्रदेश की धरती पर यह तय किया कि आधी सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो बहनें और बेटियां लड़ेगी और सरकारें चलाएगी। भाइयों तुम नाराज तो नहीं हो ना? अरे कोई गुस्सा तो नहीं हो? मुझे लगा कि बिना इसके बहनें कैसे आगे आएंगी, और इसलिए 50% आरक्षण मिला बहनों को। हमने संबल जैसी योजना बनाई। बेटा बेटी के जन्म के पहले, क्योंकि मैं देखता था गांव में मजदूर बहन भी बेटा बेटी को जन्म देती थी तो जन्म के 2 दिन बाद भी आराम नहीं कर पाती थी और खेतों में काम करने जाना पड़ता। और तब मन में आया कि बेटा बेटी के पैदा होने के बाद 4,000 रुपया पहले दे दो और 12,000 बाद में दे दो, तो 2-1 महीने मेरी गरीब गुरबा बहन भी तो आराम कर ले, उसके घर भी लड्डू बने। ये सिलसिला ऐसे थमा नहीं। और मेरी लाडली बहनों, आज फिर खाते में पैसा आ गए कि नहीं? अरे आ गए कि नहीं? ये पैसा आता रहेगा। कांग्रेसी कहते थे वैसे वैसे कह रहे हैं, चुनाव के लिए कह रहे हैं, पैसा थोड़ी खाते में आया, फिर पैसा खाते में आए तो चुनाव तक आएंगे। मेरी बहनों, इस योजना को कोई बंद नहीं करेगा, आप निश्चिंत रहना, कोई बंद नहीं। और आज बासोदा के इस पवित्र मंच से कह रहा हूं, अंदर आत्मा से कह रहा हूं, मेरे मन में संकल्प है हर बहन को लखपति बहना बनाने का। लखपति बहना, ये ऐसे नहीं कह रहा, मैं जो कहता हूं मैं वो करता हूं। लखपति बहना मतलब जिसकी आमदनी हर साल 1 लाख रुपया से ज्यादा हो। बताओ मेरी बहनों, अपन भाषण नहीं दे रहे, भाई बहन आपस में बात कर रहे हैं। बताओ किसी बहन को गरीब रहना चाहिए क्या? कोई गरीब रहना चाहते हैं क्या? कब तक आंसू बहाएंगे? कब तक दुख के समुद्र में डूबे रहेंगे? कब तक मां के गले से लिपट कर रोते रहेंगे? अब दिन बदलेंगे, और सुखी अगर होना है तो पहली शर्त है हमारे पास पैसा चाहिए। ये कटु सत्य है, बोलो सही है कि नहीं? बिना पैसे के कोई पूछता है क्या? जब से लाडली बहनों के खाते में पैसा आ रहा है, सास भी कहती बहू अच्छी तो हो, कोई परेशानी तो नहीं है। और कई बहनों ने बताया कि आजकल सास भी बड़ी इज्जत से बोलते हैं, पप्पू की मम्मी आगे की नहीं आए। और इसलिए आर्थिक रूप से सक्षम होना। मैं किसी पद के लिए नहीं लड़ता, मेरी जिंदगी किसी पद के लिए है भी नहीं। मेरी जिंदगी तो एक मिशन है, आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, आपकी जिंदगी को अच्छा बनाने। मेरे किसान भाइयों, जब हमने पदयात्रा की थी, याद होगा, आपको भी याद होगा, गांव गांव में हम जाते थे तो लोग शिकायत करते थे बैंकों की, डीजल पंप उठा ले गए, मोटर उठा ले गए बैंक वाले। काय के लिए उठा ले गए? बोले वो बैंक से कर्जा लिया था, चुका नहीं, 18% ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, जितना लिया उससे दुगना दे दिया, फिर भी बाकी है। मैं इस दर्द को किसान भाइयों जानता था और इसलिए मैंने योजना बनाई, 18% नहीं, किसान को 0% ब्याज पे कर्जा दिया जाएगा। ये हिंदुस्तान में अगर पहली बार हुआ तो मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ। और मेरे स्ट्रीट वेंडर भाइयों बहनों, मोदी जी को धन्यवाद दीजिए। और मैंने भी कसर नहीं छोड़ी ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर की। छोटे छोटे व्यापारी, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, चाय के ठेले वाले, पान की गुमटी वाले, किराने की दुकान वाले, छोटे छोटे व्यापारी, इनको कोई पैसा देता था? पठानी ब्याज पर पैसा लेते थे, 25%, 30%, 40% ब्याज पे सवेरे से लेकर रात तक कमाए और बाद में डंडा लेकर उनसे वसूल हो जाए। और तब तय किया कि बिना ब्याज के कर्जा मिलेगा। पहले 10,000, 10,000 वापस करो तो 20,000, 20 वापस करो तो 50,000, ताकि छोटे व्यापारी की जिंदगी भी बदले। मैं कोई लंबी बात करने आज नहीं आया, मिशन है लोगों की जिंदगी बदलना। और ये मेरे बच्चे जरा जरा से
मुंडी घुसा घुसा के मामा को देख रहे। मैं जहां जाता हूं दौड़ते हैं, बताओ कोई नेता की सभा में ऐसे बच्चे आते हैं क्या कभी? लेकिन ये बच्चे नहीं है, मैं इनका मामा हूं और ये मेरे भांजे भांजी। और इनका प्रेम देख के मन में यह भाव पैदा होता है कि इनका भविष्य बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। और इसलिए चाहे किताबों की व्यवस्था, दूसरे गांव जाने के लिए पढ़ने साइकिल की व्यवस्था हो, और चाहे स्कूटी हो, लैपटॉप हो, और चाहे मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए फीस भरवाने का काम हो, मामा ने फैसला किया कि मम्मी पापा नहीं, मामा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जनता की जितनी तकलीफें थी वो सब तकलीफें पीने की कोशिश की, और बची जिंदगी भी इसलिए है कि हम अपने बासौदा के अपने भी देखो जो काम मुझे जब मिला, मुझे सांसद बनाया, मैंने सांसद की भूमिका का निर्वाह किया। मुख्यमंत्री बनाया तो जनता की जिंदगी बदलने में दिन और रात जुट गया। लेकिन अब फिर सांसद बनने का है। मामा अब दिल्ली जा रहे हैं, खाली पीली नहीं जा रहे। चला जाऊं ना? मेरे बहनों और भाइयों, अब अगली भूमिका जनता के लिए। मेरे मन में सीधे सीधे बात यह है कि बासौदा विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र को आदर्श संसदीय क्षेत्र बनाया जाएगा। कोई कसर नहीं। आदर्श विकास की दृष्टि से, आदर्श जन कल्याण की दृष्टि से, आदर्श सेवा की दृष्टि से, आदर्श संस्कारों की दृष्टि से, आदर्श स्वास्थ्य की दृष्टि से, आदर्श शिक्षा की दृष्टि से, आदर्श महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से, आदर्श किसानों के कल्याण की दृष्टि से, आदर्श बच्चों का बेहतर भविष्य बनाने की दृष्टि से। मैंने आपसे कहा मुझे नहीं है, इसीलिए तो कुछ ना कुछ बनूं, इसलिए पद की जरूरत नहीं है। मैं तो आखिरी सांस तक केवल आपके लिए जीना चाहता हूं, क्योंकि जिंदगी की सार्थकता इसी, जिंदगी की सार्थकता इसी। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए, लोगों के लिए जीने का आनंद ही अलग है। और इसलिए पार्टी ने मुझे आदेश दिया, निर्देश दिया, तो दिल्ली में भी जाकर बैठूंगा नहीं, आप चिंता मत करें। बेहतर से बेहतर हम सब मिलकर ये मंच बैठा है। ये मंच यहाँ के समाज सेवी, यहाँ के राजनेता, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के समाज सेवक, यहाँ के बुद्धिजीवी सब मिलकर साथ काम करेंगे और विकास की ऐसी गंगा बहाएंगे कि जिसको दुनिया देखे कि विकास अगर हो तो विदिशा बासौदा संस्कृति। मैं इसलिए जाऊंगा, इसलिए नहीं जाऊंगा कि मुझे कुछ न कुछ बन जाना है। मैं तो भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करता हूं, रोज कहता हूं कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। धन विद्या बुद्धि बल, यहां तक कि लोग कहते हैं कुछ नहीं चाहिए तो स्वर्ग में जाना। क्या मैं भैया स्वर्ग में जाके क्या करूंगा बताओ? स्वर्ग में जाके कोई फायदा क्या है? स्वर्ग का मतलब क्या है? स्वर्ग का मतलब है कि आप चैन से आराम से सब सुखों का उपभोग करो, यही तो स्वर्ग है। कहते कोई दुख नहीं, आनंद मनाओ। मुझे नहीं मनाना आनंद, मुझे नहीं जाना स्वर्ग। और एक बात और कहता हूं, विद्वजन कहते हैं, पंडित कहते हैं, भगवान मोक्ष दे दो, मुक्ति दे दो। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। जब तक लाखों लोग दुखी हैं, शिवराज को मोक्ष नहीं चाहिए। मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करता हूं, भगवान फिर इसी धरती पर पैदा इसी जनता के बीच में करना, ताकि मैं बार बार सेवा करके इसकी जिंदगी को बेहतर बना के इनको दुखों के सागर से निकाल के ऊपर ले जाऊं। बस इतनी कृपा की वर्षा करते हैं। इसलिए राजनीति में मैं हूं और आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं। ये परिवार है, मैं और आप दो नहीं है, हम मिला के एक है, एक ही परिवार के सदस्य। मैं कोई भेदभाव नहीं, बल्कि गरीब से गरीब को अपनी छाती से चिपकाता हूँ। बच्चों को मैं प्रेम करने की कोशिश करता हूँ, इनके भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश रहती है। और इसलिए ये चुनाव अगर है तो इसलिए कि कैसे बासौदा बेहतर से बेहतर विकास की दृष्टि से बने और कैसे जनता के कल्याण की दृष्टि से ऐसा काम किया जाए कि जैसे बाकी योजनाओं की बाकी राज्यों ने नकल की है, विकास की और जनता के कल्याण की नकल फिर सांसद के नाते दूसरे क्षेत्र के लोग। आज इसीलिए आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। और एक बात और, देखिए चुनाव काहे के लिए होता है? चुनाव होता है लोकसभा का
प्रधानमंत्री बनाने के लिए। चुनाव में हम 3 चीजों का विचार करते हैं। नंबर 1, कौन सी पार्टी अच्छी है जिसको वोट देना चाहिए। अब पार्टी तो 2 ही है अपने यहाँ मध्य प्रदेश में, तो एक कांग्रेस और एक बीजेपी। आप बताओ, दिल से सोचो, अंतरात्मा से सोचो, बुद्धि से सोचो, आज कांग्रेस को वोट देने का कोई फायदा है क्या? ईमानदारी से बताना, आज कांग्रेस को वोट देने का फायदा है क्या कोई? कांग्रेस कितनी दुर्गति को प्राप्त होगी ये कल्पना ही नहीं थी। किसने सोचा था कि कांग्रेस की हालत ये हो जाएगी कि उम्मीदवार भगेंगे, इंदौर के उम्मीदवार ही भग लिए कि हमें नहीं रहना, धरो तुम्हारा टिकट, हम तो चले भारतीय जनता पार्टी। और ये इसलिए हुआ है कि एक के बाद एक कांग्रेस ने गलत फैसले किए। कांग्रेस देश की नब्ज को नहीं जानती, जनता को नहीं पहचानती, भारत की संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराओं, इससे कोई लेना देना नहीं है कांग्रेस को। और जो उल्टे सीधे फैसले राहुल गांधी वामपंथियों के बंधक बन गए हैं, जिनका भारतीय विचार से कोई लेना देना नहीं। बताइए विरासत टैक्स क्या है? मैं बासों दबा कहना चाहता हूं, क्या है विरासत टैक्स? अमेरिका में लगता है। विरासत टैक्स का मतलब है, अगर आपने कुछ कमाया है, कमा के मकान खरीदा, खेती खरीदी, जमीन खरीदे, गहने बनाए, तो हर एक माँ बाप पेट काट काट के बनाता है ताकि अपनी औलादों को कुछ दे के जाए। बचाते हैं कि नहीं थोड़ा बहुत पैसा? सब बताओ, अरे बचाते हैं कि नहीं? सब बचाते हैं। विरासत टैक्स का मतलब है कि अगर मर गए तो उसका 55% हिस्सा सरकार खुद अपने खजाने में जमा कर लेगी, परिवार को केवल 45% मिलेगा। बताओ, अपने जीवन भर की कमाई हुई, अपने जीवन भर की मेहनत की कमाई सरकार के खजाने में जाने दोगे क्या? अरे जोर से बताओ, जाने दोगे क्या? सैम पित्रोदा, राजीव गांधी जी के सलाहकार और राहुल गांधी के गुरु, वो कह रहे विरासत टैक्स लगना चाहिए। बाद में जनता बिल पड़ी तो कांग्रेस कह लगी नहीं हमने छोड़ी गई, वो तो उनने कही थी। धन्यवाद कांग्रेस कैसे कैसे तरीके सोचती है। और इसलिए कांग्रेस छोड़ छोड़ के लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। मैं ऐसे सभी श्रेष्ठ लोगों का सम्मान करता हूं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार की है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का आंदोलन है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण आज नरेंद्र मोदी जी के श्रेष्ठ नेतृत्व में हो रहा है। और कहते हुए गर्व है। एक जमाना था जब पीढ़ी पीढ़ी से देश भारत को डराते थे, लेकिन अपने प्रधानमंत्री ने कह दिया हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। भारत स्वाभिमान के साथ सीना तान के जिएगा। और चारों तरफ आज भारत की प्रगति हो रही है। आज भारत का चंद्रयान दक्षिणी ध्रुव को उतर रहा है, मंगल मिशन की तैयारी हो रही है। कहां से कहां देश पहुंच गया, और ये केवल बीजेपी कर सकती है। हमको प्रधानमंत्री भी चुनना है लोकसभा के चुनाव में। अब प्रधानमंत्री देख भाल के चुनना चाहिए कि नहीं? बहनों और भाइयों बताओ, देख के चुनना चाहिए कि नहीं? अगर गर्मी में मटका लेने भी जाते हो तो देखते हो अपनी उलट पलट के, फूटा तो नहीं है। कई बार ठोक के भी देखते हैं ठक ठक बोल रहा है कि नहीं बोला गया। नहीं तो पानी भरो तो पानी रिश्ता है। सब्जी भाजी भी हाथ ठेला वाले से कितना परेशान करे, या तो सड़ी है या तो फलानी है। जब सब्जी भाजी और मटका भी देख के खरीदते हो तो बताओ प्रधानमंत्री देख के चुनना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, चुनना चाहिए कि नहीं? हमारे प्रधानमंत्री तो तय है भारतीय जनता पार्टी के, एनडीए के। हमारे प्रधानमंत्री होंगे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। जरा जोर से ताली हो। लेकिन कांग्रेस बताए, मैं पूछ रहा हूं बासोदा के मंच से, तुम्हारा प्रधानमंत्री कौन है बता दो। अभी तक नाम बताए नहीं रहे। एक गठबंधन बन गया, इंडी गठबंधन, सब पार्टी इकट्ठी हो गई। कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमती में कुनबा जोड़ा, पता नहीं कहां से इकट्ठे। अब उनसे पूछे बताओ तो नेता कौन है, तो मेरे बात में देखेंगे। पीएम कौन को बनाओगे? अरे धन्नू बनेगा कि पन्ना बनेगा, कल्ला बनेगा कि लल्ला बनेगा, जुम्मन बनेगा, कौन बनेगा ये तो बताओ। मेरे बाद में देखेंगे, इनको बारी बारी से ले लेंगे।
आप बताओ, ऐसे गठबंधन को कोई वोट देगा क्या? कांग्रेस को कोई वोट देगा क्या? मैं आज सभी विचारवान लोगों से भाषण नहीं दे रहा हूं, बात कर रहा हूं। सभी समाज के सभी वर्गों के, अपने अल्पसंख्यक भाइयों से भी मैं विनम्रता पूर्वक कर रहा हूं, क्यों कांग्रेस को वोट? कांग्रेस को वोट देने का लाभ क्या है? क्या लाभ है कांग्रेस को वोट? आज कांग्रेस दिशा और दृष्टिहीन हो गई है, ये देश का भला नहीं कर सकती। कांग्रेस अस्ताचल में जा रही है और इसलिए मेरा निवेदन है कि देश के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी को वोट करें। और उम्मीदवार की मैं चर्चा नहीं करता, क्योंकि हर उम्मीदवार मेरे लिए सम्मानित है। किसी की गरिमा को कभी मैंने ठेस नहीं पहुंचाई, लेकिन मैं अपने बारे में कहता हूं, मामा बुरा तो नहीं है यार, मामा बुरा तो नहीं है। तो उम्मीदवार भी देखो तो एक बात बताओ, मुख्यमंत्री रहकर मैंने अच्छा काम किया कि बुरा काम किया? जोर से बताओ, अच्छा किया कि बुरा किया? किसानों का भला किया कि नहीं? गरीबों का भला किया कि नहीं? बेटा बेटियों का भला किया कि नहीं? बहनों का भला किया कि नहीं? व्यापारियों का भला किया कि नहीं? छोटे दुकानदारों का भला किया कि नहीं? कौन को छोड़ा? अगर कोई बीमार हो गया तो आधी रात को ये नहीं देखा कि ये इस पार्टी का है कि उस पार्टी का है, उसका इलाज होना ही होना है, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और कोविड में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वैक्सीन, दो वैक्सीन बनाई। प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं, बनती थी पहले कभी भारत की वैक्सीन, दो वैक्सीन बन गई। और मैं भी रात भर देखता था, हमारे मित्र जानते हैं, रात अगर कोई बीमार है तो कैसे इंजेक्शन पहुंच जाए, कैसे बाकी सुविधा मिल जाए, कैसे दवाइयां मिल जाए, कौन की सेवा नहीं। और ये आज मैं भाषण नहीं, दिल की बात कर रहा हूं, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। बासोदावासियों, सपने में भी ये नहीं सोचा कि किसी का बुरा हो जाए, चाहे कोई भी हो, सबको प्रेम बांटने की कोशिश की है। हमें राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो। सबको प्यार बांटा, क्योंकि मैं मानता हूं कि प्रेम ही ईश्वर है। भगवान श्री कृष्ण की तरह ऐसा प्रेम करें सब, और सबको जोड़ने की कोशिश। और समाज के हर वर्ग से मैं निवेदन कर रहा हूं, क्यों वोट कांग्रेस को। आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि अगर आपको लगता है कि मैंने अच्छा काम किया है तो बताओ, फिर मुझे अच्छे से जिताना चाहिए कि नहीं? देखो, ये चुनाव नहीं है, ये कसौटी है, कसौटी। विदिशा संसदीय क्षेत्र का चुनाव, जनता अगर प्यार करती है तो कैसे प्यार से उठा ले जाती है, आज ये बताने का चुनाव है। और इसलिए मैंने प्रेम बांटा है, तो मुझे भी प्रेम दे दो बासोदावासियों, मुझे भी प्रेम दे दो। मैं सब तरफ से प्रेम मांग रहा हूं, मैं सब तरफ से आशीर्वाद मांग रहा हूं आपसे। मेरी बहनों, तुम्हारा भी भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। सब बहनों को मिलेगा? जोर से बोल के बताओ, मिलेगा? तो एक बात तय करो, बहनें भी तय करें, अब कितने दिन बचे चुनाव में? कितने दिन बचे? आज हो गई 4 तारीख, 5, 6 और 7, 2.5 दिन बचे। तो बताओ, मैं तुम्हारा भैया हूं कि नहीं? सगा हूं कि सौतेला? तो घर कह दो पतिदेव से 3 दिन की रोटी का इंतजाम कर लो, हम भैया के लिए चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। बताओ, जब मैं जिंदगी दे रहा हूं तो 3 दिन तुम्हें निकलना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, निकलना चाहिए कि नहीं? तो सब बहनें निकलेंगी, कोई घर में छोड़ना। यहां तो बहनें बाइक पे भी निकल रही है, उन्हें अलग स्टैंडर्ड चुनाव प्रचार का अलग मानक तय कर दिए। मेरे बहनें भी निकले। और मेरे भाइयों, तुम निकलोगे कि नहीं? सही में निकलोगे? 2-3 दिन मामा को दे दो यार, 5 साल तो मैं ही आपकी सेवा करूंगा। मुझे ये 3 दिन आप सबके चाहिए, बोलो मिलेंगे? बासोदा के व्यापारी भाई तुम्हारे भी चाहिए, मिलेंगे? गरीबों के भी चाहिए, मिलेंगे? भांजे भांजियों के चाहिए, मिलेंगे? सब निकल जाए। चुनाव मैं नहीं लड़ रहा, चुनाव आप लड़ रहे हैं। शिवराज आप है, बोलो आप शिवराज हो कि नहीं? मैं उम्मीदवार नहीं हूं, उम्मीदवार जनता जनार्दन है। आप शिवराज हैं,
आप लड़ाएं और गर्मी में डरोगे तो नहीं वोट डालने से। बहनों तुम तो नहीं डरोगे। कह रहे वोटिंग परसेंटेज कम हो गया। बताओ यार वोटिंग परसेंटेज कितने परसेंट होगा? जोर से बोलो कितने परसेंट होगा? एक एक वोट डालना चाहिए। ये प्रेम की परीक्षा है, प्रेम की परीक्षा। एक एक वोट डालना चाहिए। और अगर बाहर हो तो उनसे भी कहो मैं चुनाव लड़ रहा, वोट डालने आ। केवल इतना नहीं कर सकता, उनको भी बाहर बुला दो। अभी 2 दिन शेष है तो बोलिए सब वोट करेंगे, भरपूर करेंगे, एक वोट बिना डाले बिना नहीं रहने देंगे। जो अब तक नहीं समझा उसको समझाएंगे। तो आइए मैं अपने आप को और अपनी जिंदगी आपके लिए समर्पित करता हूं। आप खड़े होकर बासोदा की इस पवित्र धरती पर संकल्प लीजिए, एक एक वोट डलेगा, रिकॉर्ड वोटिंग होगी और 100% अगर है वोटर तो 100% वोट करो। कानून में कोई लिखा तो नहीं कि 100% वोट नहीं हो सकता। मेरे साथ दोनों हाथ उठाए, भाई भी बहन भी भांजे भांजी भी उठाओ। बासोदा विधानसभा के भाइयों बहनों दोनों मुट्ठी बांध के अपने भाई के साथ संकल्प लो कि एक एक वोट कमल के फूल पे डलेगा। और बटन कौन से नंबर पे है? 3 नंबर पे। 3 नंबर की बटन ही दबेगी और इतने वोट देंगे कि पूरी दुनिया देखेगी कि प्यार और आशीर्वाद होता है तो बासोदा की तरह होता है। बासोदा की तरह उठाइए दोनों, बांधे दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। मेरे साथ आज साधना भी है। बीच में मुझे कहा कि 5 मई को मैरिज एनिवर्सरी है।